दोस्तों, एक सीमा नाम की लड़की होती है और उस लड़की की उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास होती है और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। दोस्तों, उसके जो पिताजी होते हैं वो पिताजी उस खेती किसानी का कारोबार किया करते थे और साथ में जो अपनी उसकी बेटी होती है वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करते हैं और उसके बाद उसका एडमिशन जो है एक कॉलेज में करवा देते हैं और वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई करती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और जो उसके जो जो शौक़ थे उन शौक़ में एक शौक़ ये भी शामिल था कि वो लड़कों के साथ में अक्सर जो है लड़कों जैसा व्यवहार करती हो, यानी कि वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती और लड़कों के साथ में ही टहला करती, उन्हीं के साथ वो खेलती कूदती, जो भी काम था वो सब उन्हीं के साथ में वो करती। यानी कि एक लड़के जैसा व्यवहार वो लड़कों के साथ में मिल करके क्या करती थी और इन सारी चीज़ों से उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसको ये बार बार वो समझाते थे और उसको मनाते थे और उससे कहते थे कि बेटा तुम एक लड़की हो तो तुम एक लड़की बन करके रहो और लड़कों जैसा कपड़ा बिल्कुल भी ना पहनो और उनके जैसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करो। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और वो जैसा उसका मन करता था वो वैसा ही क्या करती थी। पढ़ाई लिखाई में वो जो है अक्सर कमज़ोर थी और उसका जो जो भी रिजल्ट आता था वो हर जो है सब्जेक्ट में वो बहुत ही कम जो है नंबर लेकर के आती थी और उसके जो पिताजी थे उनका सपना ये था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक जो है बड़ा अधिकारी बनाऊं। लेकिन ये सपना ही रह रहा था क्योंकि जो उनकी बेटी थी उसका सपना कुछ और था। उसका सपना जो है लड़कों के साथ टहलना, मस्ती करना, मटर गश्ती करना और उसी के जैसे पहनावा पहनना, यानी कि लड़कों वाला जो कपड़े होते हैं वही कपड़े पहनना और उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ मौज मस्ती करना, ये सब उसकी आदत में शुमार था। इस चीज़ से जो है उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी का आलम यहाँ तक बढ़ चुका था कि उसके जो पिताजी होते हैं वो एक दिन उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मारते हैं और मारने के बाद उससे एक बात कह देते हैं और वो बात ये थी कि हमको तो ये लग रहा है कि तू लड़की है ही नहीं बल्कि तू एक किन्नर है। दोस्तों, इस बात का जो है उस सीमा नाम की लड़की के ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि वो अपने बाप की इस बात से बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होने के बाद दोस्तों वो सोचती है कि मैं अपने पिताजी के सामने एक दिन जो है ये चीज़ साबित करके रहूँगी कि मैं लड़का नहीं बल्कि मैं किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की ही हूँ। दोस्तों, वो अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लेती है और मौका आने पर दोस्तों वो साबित करके भी दिखाती है अपने पिता को। तो दोस्तों, आखिर वो ऐसा कौन सा प्लान अपने दिमाग में सोचती है एक लड़की होने के जो है साबित करने के लिए। दोस्तों, उसके ये चीज़ जब आप सुनेंगे तो वाकई में आपकी जो है सोच में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। ये कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गांव होता है, उस गांव से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस जो है एक परिवार होता है, एक परिवार के अंदर 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में से एक माता और एक पिता और उनके जो है 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम सीमा था और उसकी उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास होती है और बाकी के जो 2 बच्चे लड़के होते हैं वो सीमा से छोटे होते हैं और वो भी स्कूल में पढ़ाई लिखाई क्या करते थे। लेकिन सीमा चूंकि बड़ी होती है तो उसके पिताजी उसके लिए एक सपना देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हमारी लड़की जो है पढ़ लिख करके जो है एक बड़ी अधिकारी बन जाए जिससे कि हमारा भी कुछ नाम रोशन हो जाए। क्योंकि जो उसके पिताजी थे उनकी की पूरी ज़िंदगी जो है वो खेती बाड़ी में ही बीत गई थी, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की भी हमारी तरह गंवार रहे, बल्कि जो है वो एक बड़े अधिकारी बने जिससे कि कुछ हमारा नाम रोशन हो गांव गली मोहल्ले में। यही उनका सपना था। वो अपने इस सपने को संजो करके रखे थे और अपनी बेटी को उसी में उन्होंने जो है लगा दिया था और इसीलिए उसका जो है एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उन्होंने करवाया था। लेकिन उनकी एक लड़की थी, लड़की का मिजाज कुछ इस तरीके का था कि उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा मन लगता ही नहीं था। वो बिल्कुल भी होशियार नहीं थी पढ़ाई लिखाई में और वो
उसका जो रहन सहन था वो बिल्कुल लड़कों जैसा था। वो लड़कों से जो है बातचीत करती, उन्हीं के लड़कों जैसा पहनावा पहनती और उन्हीं के साथ वो मटर गश्ती किया करती थी। इस तरीके से जो उसके पिताजी होते हैं उनको काफ़ी ताने जो है सुनने पड़ते थे। गली मोहल्ले के लोग जो है उनसे इस बात की शिकायत किया करते थे कि तुम्हारी बेटी तो लड़कों में शुमार है और लड़कों ही जैसा पहनावा पहनती है और उन्हीं में जो है वो मस्करती रहती है। जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कई बार उसको मना भी करते हैं कि बेटा ये सब ना करो, क्योंकि ये सब बहुत ही गलत काम है और इससे समाज में हमारी इमेज जो है डाउन हो रही है और हम तुमको एक बड़ा अधिकारी के रूप में जो है देखना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर इन सब बातों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका ये शौक़ था कि लड़कों के साथ वो टहले और उन्हीं के साथ में मटर गश्ती करे। वो इस बात को जो है अपने पिताजी की बात को जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। वक्त जो है धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो है वो अपने पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है। अब उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़कों के साथ मटर गश्ती करके वो घर वापस आई हुई होती है। तभी उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि किसी ने जो है ताना मार दिया था उनको कि तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ अक्सर घूमती रहती है, जिससे कि वो अक्सर परेशान रहते थे। लेकिन आज कुछ उनकी परेशानी जो है ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे ही उनकी लड़की सीमा वो घर के अंदर प्रवेश करती है, सबसे पहला सवाल वो अपनी बेटी से दाग देते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि तुम हमारी बात को क्यों नहीं मानती हो। वो कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद उसको 2-4 चांटे भी मार देते हैं। बहुत तेज से जो है उसके चांटे मारते हैं। चांटे मारने के बाद गुस्से में ही उससे ये बात कह देते हैं कि हमको तो यहाँ तक लगता है कि तू लड़की है ही नहीं, बल्कि तू एक किन्नर है, क्योंकि तू लड़कों के साथ में रहती है, उन्हीं के साथ में मटर गश्ती करती है, उन्हीं के जैसा पहनावा पहनती है, लड़कियों जैसा कुछ तेरे अंदर है ही नहीं। दोस्तों, इस बात को वो अपने दिलो दिमाग में ठान लेती है और सोच लेती है, एक ऐसा प्लान सोच लेती है जिससे कि मैं अपने पिताजी को ये साबित करके दिखा सकूं कि मैं आखिरकार एक लड़की ही हूं, मैं किन्नर नहीं हूं, मैं लड़कों जैसा कोई व्यवहार नहीं करती हूं। दोस्तों, इसके लिए जो है वो अपने दिमाग में प्लान तो सोच लेती है, लेकिन एक सही वक्त का इंतज़ार करने लगती है कि कौन सा ऐसा दिन होगा, कौन सी ऐसी रात होगी जिस दिन मैं जो है इस चीज़ को अपने पिताजी के सामने साबित कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद तकरीबन 2 महीने का समय बीत जाता है और उस आज का दिन जो होता है वो एक सही समय का दिन होता है और उस दिन जो है दीपावली का समय होता है। और दीपावली के दिन दोस्तों सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, सभी लोग जश्न में डूबे हुए होते हैं और उनकी लड़की जो है अपने कमरे में बैठी होती है और जिस प्लान उसने सोचा था उस प्लान के तहत वो वहाँ से चंपत हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। लेकिन तभी जो उसकी माँ होती हैं, उसकी माँ, सीमा की माँ, उनको कुछ काम आ जाता है अपनी लड़की से और वो अपनी लड़की को ढूंढते हुए वो उसके बेडरूम में पहुंच जाती हैं। जैसे ही उसका बेडरूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर सीमा नहीं है। उसके बाद उसकी माँ आकर के पूरे घर में उसको ढूंढती हैं, जब वो वहाँ पर भी नहीं मिलती है। उसके बाद जो सीमा की माँ होती हैं वो सीमा के पिताजी से ये बात कहती हैं कि दरअसल सीमा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद उसके पिताजी भी कई जगह उसको ढूंढते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती है तो उसके पिताजी भी सोचने लगते हैं कि हो सकता है कहीं पर टहलने चली गई हो, त्योहार का दिन है, तो इसीलिए हम सुबह तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी थी, वो लोग सो जाते हैं और सो जाने के बाद सुबह तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी बेटी सीमा लौट करके घर वापस नहीं आई थी, जिससे कि अब उनके माथे पर जो है परेशानी की जो शिकन थी वो और बढ़ गई थी। उसके बाद वो एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पूरी हकीकत बताते हैं और वहाँ पर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ उसको ढूंढने लगती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहता है और वो पुलिस उसको ढूंढती रहती है, लेकिन उसका आता पता कहीं पर भी नहीं मिलता है और धीरे धीरे इधर उसके माँ बाप की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और ताने तो अलग से सुनने के लिए मिल रहे थे। दोस्तों, इस तरीके से जो है 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उसके माता पिता थाने में जा करके दरोगा साहब से ये चीज़ ना पूछते हो कि आखिर हमारे बेटे का क्या हुआ, वो मिली कि नहीं मिली। इस तरीके से 1 हफ्ता बीत जाता है। दोस्तों, वो लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद जो है 10 दिन जब पूरे हो जाते हैं तब उसके पिताजी थाने फिर जाते हैं और दरोगा साहब से पूछते हैं कि वो मिली कि नहीं मिली।
तो वो कहते हैं कि हम ढूंढने की तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। दोस्तों, इस तरीके से वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमता है कि ढूंढते ढूंढते पुलिस को तकरीबन 6 महीने हो जाते हैं, और 6 महीने बीतने के बाद जब घर वाले उसके एक बार फिर पहुंचते हैं थाने में और दरोगा साहब से फरियाद करते हैं कि दरोगा साहब, हमारी बेटी जो है अभी तक मिली कि नहीं मिली। तो दरोगा साहब एक ऐसी बात कह देते हैं जिसके बाद वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस चले आते हैं। दरोगा साहब उससे कहते हैं कि देखिए, दरअसल 6 महीने का वक्त बीत चुका है और हम उसको ढूंढते ढूंढते बहुत जो है परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपकी लड़की जो है वो अभी तक कहीं पर भी हमको नहीं मिली है, इसलिए हमने उस केस की फाइल को ही बंद कर दिया है और अब उसकी तलाश नहीं हो पाएगी। दोस्तों, उसके बाद जो उसके पिताजी भी होते हैं वो भी एक नाउम्मीदी की किरण लेकर के वहाँ से वापस लौटते हैं और आकर के अपने घर पर वो भी ये चीज़ सोच लेते हैं कि अब हमारी बेटी जो है मिलना नामुमकिन है और अब उसके बिना ही हमको रहना होगा, उसके बिना ही हमको सब कुछ करना होगा और उसको पूरी तरीके से हमको भूलना होगा। दोस्तों, उसके बाद वो पूरी तरीके से उसको भूलने का प्लान बना लेते हैं और ऐसा होता भी है कि धीरे धीरे कर जो है उसको वो लोग भूलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 1 साल हो जाता है, 1 साल के बाद 1 साल 1 महीना हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि जो उनकी बेटी होती है सीमा, वो सीमा आकर के अचानक से दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाती है और दरवाजे को पीटती है। पीटने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं वो दरवाजे को खोलते हैं और दरवाजे पर जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी सीमा जो होती है वो वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी होती है और उसके साथ में एक लड़का होता है और गोदी में एक बच्चा होता है। वो लोग उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और सीमा की माँ उससे पूछती है कि बेटा ये सब क्या है। तो वो कहती है कि दरअसल पापा ने हमसे जो है एक ऐसी बात कह दी थी जो बात हमको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी और उन्होंने ये बात हमसे कही थी कि तुम हमको लड़की तो लगती ही नहीं हो बल्कि एक किन्नर हो। तो मैंने उसी दिन ये चीज़ सोच लिया था कि मैं एक दिन ये चीज़ साबित करके रहूँगी। तो आज मैं इस चीज़ को साबित करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो है बच्चा है, जो है 1 महीने का ये बच्चा जो है मेरी औलाद है, मेरी खुद की औलाद है। और ये जो मेरे बगल में खड़ा हुआ है ये मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है, इससे मैंने कोर्ट मैरिज की है। दोस्तों, उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी माँ जो है खुश होने के बाद जो है उसको गले लगा लेती हैं और जो उसके पिताजी होते हैं उनकी आंखों में आंसू जो है आने लगते हैं और वो भी जो है मिल करके उसको गले लगा लेते हैं। और गले लगाने के बाद दोस्तों उन दोनों की जो है एंट्री अपने घर में करवाते हैं और करवाने के बाद उससे कहते हैं कि तुम दोनों लोग आज के बाद जो है यहीं रहोगे और हमसे जो गलती हुई है वो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद वो सभी लोग गले मिलते हैं और आपस में रोते हैं और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और एक साथ ही उसी परिवार में उसी घर में एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ जो है इस कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और जो चीज़ आपको कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।